सवाल नंबर बताओ आर बराबर कितना है। देखो सवाल नंबर 5 में है ना, सवाल नंबर 5 में त्रिज्या बराबर तो 21 सेमी है और कोण कितना है, कोण 60 डिग्री है। पहला सवाल क्या पूछ रहा है, इसका पहला सवाल पूछ रहा है चाप की लंबाई ज्ञात करो। इसकी चाप की लंबाई ये होता है थीटा बटे में 360 टू पाई आर, 2 पाई। बताओ थीटा का मान कितना, 60। सभी ध्यान रखो बोर्ड पे, स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं, वेरी गुड। थीटा का मान कितना है 60 बटे में कितना है 360, दो ऐसे की पाई का मान 22/7, आर का मान 21। चलो इसको अलग कर दे, काटेंगे संख्या काटना सीखो। बताओ जीरो से जीरो काट दो क्या, देखो जीरो से तो जीरो, 6 का भाग देंगे 6 6, कितना समझ में आ गया सभी की बताओ। आगे और काट रहा हूं देखना, 7 का भाग दूंगा 7 तिया, ये भी काटना सीख गए। और काट रहा हूं देखो, 3 का भाग देंगे 3 दूनी, और भी काट रहा हूं ध्यान देना, 2 से 2 क्या बच गया। तो इसकी चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेमी। स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल में आएगा। देखना दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें लघु लगेगा या दीर्घ लगेगा, कोण देखो 180 से कम है ना, 180 से कम हो तो लघु और 180 से बड़ा हो तो दीर्घ, तो लघु लगेगा। चलो ठीक है, थीटा का मान बोलो 60, फिर बटे में कितना है, बटे में 360, फिर पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21। आर को कितने बार लिखना है, 21 को 2 बार लिखना है। इतना समझ में आ गया सबके, ध्यान दो। जीरो से तो जीरो कट गया, 6 का भाग देंगे 6 6, इतना समझ में आ गया सबके। 7 का भाग देंगे 7 तिया, ये भी समझ में आ गया। 3 का भाग देंगे 3 दूनी, फिर 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 और 2 एकम, जो बचा है उसको गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। 11 गुणा कितना बचा था 21 एकम, 21 एकम 21 और 2 23 सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किसी का भी हमेशा स्क्वायर आता है। सुनो एक चीज और समझो, एक भैया बोलते वो चाप की लंबाई द्वारा वो त्रिज्याखंड सूत्र बताता है 1/2 L गुणा आर, वो यहाँ काम आएगा। सवाल पूछ रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, किसका ज्ञात करो, त्रिज्याखंड का। सूत्र लिखा था 1/2 L गुणा आर, 1/2 L गुणा, ये सूत्र कब लगेगा, ये सूत्र जब लगेगा जब कोण नहीं दिया हो, चाप की लंबाई दे रखी हो। यदि सवाल में चाप की लंबाई दे रखी है और कोण नहीं दे रखी है ना, बताओ त्रिज्याखंड का सूत्र ये भी है ना, त्रिज्याखंड का वो भी है ना, वो कब लगाना है जब कोण दे रखा हो। बताओ कोण दे रखा था, लगा दिया। ये कब लगाना है, चाप की लंबाई दे रखी और कोण नहीं दिया, इसमें कोण काम आएगा क्या, नहीं आएगा ना। बताओ चाप की लंबाई दे रखी है ये रही, लगा दो इसको भी, देखो इसमें भी आंसर ये आएगा, लगा चेक करते हैं। 1/2 यहाँ कहीं यहाँ, तो एल का मतलब चाप की लंबाई कतरी, चाप की लंबाई 22, आर का मतलब त्रिज्या कितनी, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 गुणा 21 करो कितना आएगा, सेमी स्क्वायर, वही तो आएगी। जब चाप की लंबाई दे रखी तो सूत्र ये लगाना है, और चाप की लंबाई नहीं दी तो वो लगाना है। अब इसमें चाप की लंबाई भी दे रखी है, कोण भी दे रखा है, कोसा भी लगा लो, चाहे ये लगा लो चाहे वो लगा लो। देखो थीटा का मान कितना है 60, बटे में कितना है 360, पाई का मान कितना है 3.14 दे रखा है सवाल में। आर का मान कितना है 15, जो कितनी बार गुणा करना है, -1/2 ऐसे की, आर का मान 15 है ना, तो कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। साइन 60 का मान है √3/2। अब इससे मान रखेंगे आगे देखो,
जीरो से तो जीरो, 6 छिंग 6 पर कटेगा। इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, बताओ जा रहा, दो तो 3 दूनी 3 पंग्यो, और 200 काटेंगे, 200 को आधो करेंगे, मतलब 197। वेरी गुड, कुन्ना बोलियो सही है, 1.57 सही है ना। दे लोगों ने भाग दे, 2 1 कम है, 2 गया तो 1 बचा होगा ना, 1 यहाँ लगाया तो 11 हो गए, 2 पंग्यो 10, 10 गया तो 1 को 2 7 14, कुछ नहीं बचा इधर। 15 5 75, 1.57 ऐसे कैसे, इंटू 15 5 75। ध्यान देना, 15 गुणा 15 करेंगे 225 आएगा, और 225 को 1 से गुणा करेंगे 225, बटे में कितना है 4, क्योंकि 2 दूनी, और रूट 3 है तो रूट 3 का मान बोलो 1.7 है। इनको गुणा करेंगे, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इनको गुणा करेंगे, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 4 का भाग देंगे, घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो घटाते हैं, पहले इनको गुणा कर लेते हैं, कितना 157 गुणा 75, 5 7 पांचम, 5 एकम 5 और 2 7, सातो सातो 7 पंग्यो 35, 7 एकम 7 और 3 10, सही है ना गुणा तो, 5 7, एक और जोड़ो इसमें, फिर 7, फिर एक और जोड़ो, 11 775, 11 700, और 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, कितने छोड़ के, इसको भी गुणा कर देते हैं, गुणा करके किसका भाग दे देंगे 4 का। चलो गुणा करते हैं, 3 पंग्यो 3 दूनी 3 दूनी 7 पंग्यो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 225, जोड़ो कितना हो गया 5 2, आंसर एक इसमें जोड़ो कितना हो गया 7 7 14, 14 और 5 19, एक और जोड़ो इसमें कितना हो जाएगा 8, कितना हो गए 3। अब इसमें भाग किसका देंगे, कितना छोड़ पॉइंट लगाएंगे, 2 छोड़ के, 4 का भाग देते हैं, 4 नाम है 36, बाकी निकालो, ऊपर से उतार लेना, 4 7 है, बाकी निकालो, पॉइंट हटा दो, क्या पॉइंट ही हटा दी, क्या उतारेंगे 4 3, बाकी निकालो, क्या उतारेंगे ऊपर से 4 एकम, बाकी निकालो, फिर 4 दूनी, फिर बाकी निकालो 2, फिर जो 4 पंग्यो, कितना आएगा 97.3125, कितना आ जाएगा, पहले तो इनको गुणा किया तो कितना आया 38, 38 9.25, भाग किसका दिया 4 का, इसमें 4 का भाग दिया तो कितना आया 97.3125। अब इनको घटाएंगे, आंसर आ जाएगा, किस किस को 117.75 में से 97 पॉइंट कितना घटाएंगे 3125, जीरो उतार दो, जीरो उतार दो, 10 से 10 में से 5 गया तो 5, बताओ यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गए तो कितना बचेगा 7, 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 7 में 7 गया तो 11 में से 9 गया तो 20.4375, चेक करना आंसर 20.4375, सेमी तो सेमी स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया क्या। छठी का दूसरा, इसमें कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का, इसका सूत्र मैंने लिखा था वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, सुनो वृत्त का सूत्र क्या होता है पाई आर, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, सही है क्या, चिन्ह किसका आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे, मान रखेंगे, हल करेंगे तो उसका मान आएगा 20.4375, जैसे ऊपर आया था, ऊपर किसका मान निकाला था देखो उसे पढ़ो, इसके ऊपर जो पहला सवाल था ना उसमें किसका मान निकाला था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था, कितना आया था 20.4375, यही आया था ना, फिर से निकालें जब भी यही आएगा ना, चलो मैंने निकाल के रख दिया, ठीक है।
पाई का मान बोलो 3.14। आर का मान बोलो कितनी बार गुणा करना है, माइनस कितना है 20.43 इन तीनों को गुणा करेंगे, दो छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ 15 गुणा 15 करेंगे तो 225 आ गया ना। अब 225 को 314 से गुणा करेंगे, एक छोड़ दो छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट, 5 चौके 5 एकम 5 ती 15, 2 चौके 8, 2 एकम 2 तिया 6, फिर गुणा करो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, जोड़ो कितना गया 0 5 6, जोड़ो कितना गया 8 9 10 70 650 कितना गया। और एक छोड़ पॉइंट लगे बताओ, दो छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, माइनस कितना करेंगे 20.43 माइनस करेंगे इसमें से 20.43 है। चलो करते हैं, 10 में से 5 गया तो या कितना बचेगा, 9 में से 7 गए तो या कितना बचेगा, 9 में से 3 गए तो या कितना बचेगा, 4 में 4 गया तो 6, सही है ना, 6 बचेगा ना। 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ 686 0 6 25 686.0625 सेमी है, तो सेमी स्क्वायर मीटर, तो चेक करना आंसर क्या आ रहा है। 7वां बताओ, आर बराबर त्रिज्या बोलो, त्रिज्या 12 सेमी, कोण कितना डिग्री का 120 डिग्री का। क्या पूछ रहा सवाल, संगते वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु लगेगा दीर्घ लगेगा, लघु, कोण 180 से कम है ज्यादा, कम है, ये लो घटावे भी कोण कोण घट जाता है, अरे 180 से कम है ना, जिसमें कोण 180 से कम है तो लघु, 180 से ज्यादा हो तो इसमें ये पता लगेगा लघु वृत्तखंड का लगेगा, किसका लगेगा। अब बताइए सवाल में कहीं लिखा होता है कि लघु वृत्तखंड का सूत्र लगाओ, नहीं लिख रखा है ना, पर पता लग गया ना। सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का मान कितना डिग्री 120 डिग्री, कितना डिग्री है। चलो देखो, इसमें पाई का मान दे रखा है क्या, और √3 का मान दे रखा होगा सही। थीटा का मान बोलो कितना है 120 बटे में कितना है 360, पाई का मान कितना है 3.14, आर का मान कितना है 12, कितने बार गुणा करना है, माइनस आ गया ना, 1/2 आ गया ना, आर का मान कितना है, कितने बार लिखना है, तो 12 को 2 बार लिखना है। साइन 120 डिग्री का मान कितना है, रूट के अंदर 3/2। चलो इसको आगे हल करते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 का भाग देंगे बार तिया 3 बार कटा ना, और 3 का भाग देंगे 3 चौके, 2 का भाग देंगे 2 छिंग, 2 का भाग देंगे 2 छिंग, जो काटा वो समझ में आ गया क्या। देखो 3.14 तो ऐसे की 12 को फाड़ो 4 बार, बार चौकना 48, चिन्ह किसका आ गया, 6 को फाड़ो 6 बार 6 छिंग 36 एकम इंटू √3 का मान 1.73 जो आपको किताब में दिया हुआ है, पर्सन के लास्ट में दिया हुआ है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे, दो छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, दो छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, दोनों घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना, ठीक है ना। चलो गुणा कर ले क्या, देखो 8 चौके 32, 8 एका में 8 3 11, 8 3 24, 8 3 24 24 अरे के, और एक छोटे पॉइंट लगाऊंगा, अरे अभी तो गुणा तो पूरा करो, 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 4 3 12, 2 आ गया 7 आ गया
10 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। और 2 छोड़ के क्या लग जाएगा, इनको भी गुणा करेंगे। चलो गुणा, कितना है, 62.28। सही करे थे ना गुणा, तो इसका आंसर आएगा 8844। कितना है, 88.44। घटा लोगे ना, अरे इन दोनों घटाया, घटाने पर ये आंसर आ जाएगा। सेमी है तो सेमी स्क्वायर है, और मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। 8 सवाल नंबर है, ये कह रहा है कि 15 मीटर, कितना मीटर है, अच्छी तरह सुनना, 15 मीटर है भुजा वाला एक घास का मैदान है। 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार क्या है, घास का, ये घास का मैदान पूरे में क्या उग रही है, घास क्या उग रही है। कह रहे कि इसके एक कोने पर एक 5 मीटर की रस्सी से, कितना मीटर रस्सी से, बताओ, 5 मीटर की रस्सी से घोड़ा बांधेंगे तो वो घोड़ा कितना घूमेगा, 5 मीटर के एरिया में घूमेगा। कितने एरिया में, 5 मीटर की रस्सी है ना, तो 5 मीटर के एरिया में घूमेगा। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा चढ़ सकता है। बता, घोड़ा घास इसी में तो उग रहा है, तो यहाँ पर तो चरेगा घोड़ा, इधर आएगा तो घास है, किधर, इधर घास है क्या, बताओ ये क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा ये, चित्र को देख के समझ में आ गया ना। ये कोण कितना डिग्री का है यहाँ पर, 90। कोण कितना डिग्री का है, रस्सी कितनी बड़ी है, तो आर बराबर तो 5 आ गया। भाई रस्सी कितनी बड़ी है, 5 मीटर, कितनी बड़ी है, 5 मीटर की रस्सी से घोड़ा बंधा तो 5 मीटर के एरिया में तो घूमेगा घोड़ा। भाई खूंटा से बंधा तो खूंटे के चारों तरफ तो घूम सकता है, 5 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है, तो घोड़ा कहां पर चरेगा, घोड़ा इसमें घास इसमें तो उग रहा है, तो जहां पर घोड़ा चढ़ सकता ना उसका क्षेत्रफल बताओ, इसको घोड़ा यहाँ पर चरेगा, तो ये क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्र, क्योंकि इसमें कोण कितना डिग्री का आ गया, थीटा का मान आ गया 90। कितना डिग्री आ गया, तो इसमें लगेगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या लगेगा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है थीटा बटे पाई आर। बताओ थीटा का मान बोलो, थीटा का मान है 90, बटे में कितना है 360, पाई का मान है, अरे उसमें दे रखा है लास्ट में देखो 3.14, आर का मान कितना है, कितनी बार गुणा करना है, ये समझ में आ गया सभी के। भैया जीरो से तो जीरो, 9 का भाग देंगे, 9 चौके 36, इतना समझ में आ गया सबके। जीरो से जीरो कटा, 9 का भाग दिया, 9 चौक 36, पांचाम 25 चौका 25 एका 25 सत्ती 75, 75 3 78, 78.50 गुणा कर लोगे, बटे में कितना है, तो 4 का भाग देंगे इसमें, कितने का भाग देंगे, पांचाम 25 हो गया ना, 25 चौका 100, 100 की जीरो हासिल कितनी बची 10, 25 एकम 25 10 35, 35 का 5 हासिल कितनी बची 3, 25 75, 75 3 78, दो छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 4 का भाग देंगे 78.50 में, इसका तो आंसर आ जाएगा। 4 एकम बाकी निकालो, कितना उतारेंगे ऊपर से, 4 नाम 36, बाकी निकालो, पॉइंट तो ये हटा दी, क्यों उतारेंगे, 4 छिंग 24, बाकी निकालो, क्या उतारेंगे ऊपर से, 4 दूनी 8, बाकी निकालो, फिर 0, 4 पंग्यो, बताओ कितना आया आंसर, 19.625 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेमी है तो सेमी स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर आएगा इसका। सुनो अभी तो सवाल नंबर दूसरा पढ़ो इसका। अब बताओ, घोड़ो जहां तक चढ़ लियो तो घोड़ा को वहीं बंदे रखेंगे, थोड़ा सा आड़ा का करेंगे बढ़ो। अब देखो सुनो, भाई घोड़ा कितनी बड़ी रस्सी से बंधा हुआ है, यहां तक घोड़ा चढ़ चुका है ना। अब कह रहा है कि रस्सी को 5 के स्थान पर 10 बड़ी कर दी जाती है, कितनी कर दी जाती है 10। भाई पहले 5 मीटर थी, अब रस्सी को कितनी बड़ी कर दी 10 मीटर कर दी, तो त्रिज्या कितनी हो गई अब की बार, 10 मीटर हो गई ना। अब ये 10 मीटर के एरिया में घोड़ा घूमेगा, अब घोड़ा कितना बड़े एरिया में घूमेगा,
अब कह रहा है कि 10 मीटर एरिया में घूमेगा घोड़ा। अब करने कह रहा है कि घोड़ा जहां पर चढ़ सकता है उसमें कितनी वृद्धि हुई। तो बताओ घोड़ा यहाँ पर तो चढ़ेगा इतना सा, क्योंकि ये तो पहले ही चढ़ लियो, ये तो पहले ही चढ़ लिया ना। अब घोड़ा चढ़ेगा केवल यहाँ पर चढ़ेगा ना। अब ये वाला मैंने कोई आकृति बताई नहीं तुमको, तुमको आकृति बताई थी, जैसे माना कि इसको छोड़ो, या तो घोड़ा चढ़ लिया था। एक बार इस पूरे का ही निकाल ले क्या, तो पूरा क्या हो गया, लघु त्रिज्या खंड हो गया। बताओ त्रिज्या कितने हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक अब की बार। भाई पहले 5 मीटर था ना, अब कितनी बड़ी कर दी रस्सी को, 10 मीटर। अभी 10 मीटर के एरिया में घूमेगा घोड़ा, तो एक बार इस पूरे का निकाल लेंगे। अब पूरा का निकालने के बाद में ये गठा देंगे, क्योंकि ये तो चढ़ लिया था ना, तो इसको गठा देंगे, तो यही तो बचेगा। तो ये कहां से गठाएंगे, ये रहा, इसको गठा देंगे बाद में, तो उस भाग का ही तो बचेगा, सही है ना। तो एक बार पूरा निकाले थे यहां तक का पूरा क्षेत्रफल। पूरा क्या होता है, लघु त्रिज्या खंड का सूत्र बोलो क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये पर्सन नंबर 2 है, ठीक है ना। रस्सी पहले 5 मीटर थी, अब कितनी बड़ी कर दी, 10। थीटा का मान बोलो, बटे में कितना है 360, पाई का मान 3.14, आर का मान कितने बार लिखना है, 10 को 2 बार लिखना है, एक बार 2 बार। जीरो से तो जीरो कट गया ना, 9 का भाग देंगे, 9 चौक है, उसका फाड़ा आता है क्या, 2 का, 2 दूनी 2 पंग्यो, 2 का फाड़ा आता है, 2 पंग्यो 5 आम, 25 गुणा ये करेंगे कितना आएगा, 78 पॉइंट। ये तो कुल क्षेत्रफल आ गया, ये तो पूरा ही आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब इसमें से घोड़ा पहले ये चढ़ लिया था ना, तो इसको घटा देंगे तो ये वृद्धि हुई थी, तो वृद्धि कितनी, ये तो टोटल आ गया। अब वृद्धि पूछ रहा है कितनी, बताओ टोटल कितना है रे, 78.50, जिसमें से पहले कितना चढ़ लिया था, घोड़ा है ना पहले 19.625 मीटर स्क्वायर में चढ़ लिया था। अब बताएंगे कितना और चढ़ा, इससे उड़ा लेंगे, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, 9 में से 2 गए तो ये कितना बचा, 14 में 6 गए तो 8, ये कितना बचेगा, 17 में से 9 गए तो 8, ये कितना बचा, 6, 6 में से 1 गया तो 58.875 मीटर स्क्वायर बचा, यानी कितनी, अरे उसको भगा भी दूंगा। सवाल नंबर 9 है ना, चांदी के तार से एक वर्ताकार क्या बनाया गया, बुरुज। बुरुज चांदी, चूड़ी मान लो, कुछ भी मान लो, एक खिलौना मान लो, चांदी के तार से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, बताओ चांदी का तार कहाँ कहाँ लगे, एक तो इसके चार तरफ यहाँ लगेगा ना चांदी का तार है, और 5 व्यास है, कितने व्यास है, 1 व्यास, 2, 3, 4, 5, ऐसे कितने व्यास है, तो व्यास कितना है, 35 mm, कितना है, तो व्यास की आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 बटे, त्रिज्या आधी हो जाएगी, सही है। अब पहला सवाल पूछ रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात करो, तार की ऐसी त्रिज्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सवाल में कह रहा है कि 10 त्रिज्या के बराबर है, सवाल पढ़ो 10 त्रिज्या के। तो पहला सवाल कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात करो, तार की, तो तार की लंबाई बताओ, तार कहां कहां लगेगा, देखो सुनो, तार बताओ ऐसे कितने व्यास इसमें, तो 5 तार तो ये लग गए, सही है ना, तो कितने व्यास हो गए, तार की लंबाई 5 तो व्यास, भाई तार 5 जगह तो इस जगह लग रहे, 5 तार तो ये लग रहे, 1 2 3 4 5, 5 लग रहे हैं ना। और कहां पर लग रहा है, प्लस और कहां लग रहा है, देख सुनो, बताओ यहां पर भी चांदी का तार लग रहा है ना, ये वाला लग रहा है ना। बताओ इस बाउंड्री वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री वाले भाग को क्या बोलते हैं, परिधि, क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। बस यहाँ पर ही चांदी का तार लग रहा है ना, चांदी का तार एक तो इसके गोल पे लग रहा है और 5 व्यास बन रहे हैं, बस यही तार लग रहा है ना, ये तार की लंबाई को टोटल, सही है। 5 ऐसे की व्यास कितना, 35, परिधि कितनी, 2 पाई आर, कितनी है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर,
35 को फाड़ो 5 बार, 35 5 175, सही है। प्लस 2 ऐसे की पाई का मान 22/7, आर का मान है 35/2। आर का मान कितना है? देखो 2 से तो 2 कट गया, 2 से तो 2, 7 का भाग देंगे 7 पंग्यो, 22 का फाड़ा 5 और 22 पंग्यो 110, 22 पंग्यो तो 175 प्लस 110, 175 ऐसे कैसे? 22 का फाड़ा 5 और 22 पंग्यो 110, जोड़ा कितना हो गया? 285 mm। स्क्वायर आएगा क्या? क्योंकि क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर आता, क्षेत्रफल है क्या? तो पहला सवाल पूछा तार की लंबाई क्या, तार की लंबाई तो ये हो गई, पर दूसरा सवाल क्या पूछ रहे हैं बताओ? प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्र बताओ। त्रिज्याखंड कितने इसमें बताओ? ये भी त्रिज्याखंड है क्या? ये भी त्रिज्याखंड है क्या? तो कितने त्रिज्याखंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रत्येक का यानी कि प्रत्येक मतलब एक का निकालना अपन को, किसका निकालना है? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर। अब बताओ टोटल कोण कितना होता है? अब 360 कितने भागों में बांट रखा है? तो भाग किसका देंगे? 10 का देंगे। 4 में बांटे तो 4 का भाग देना है, 5 में बांटे तो 5 देना है, और 10 में बांटे तो 10 का भाग देना है। तो 10 का भाग तो कितने बजाएगा? तो कोण आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया? अब इसमें बताओ 36 डिग्री, बताओ 180 से कम तो क्या लगेगा? लघु। क्या लगेगा? तो बताओ थीटा का मान बोलो। 36 बटे में 360 पाई का मान, आर का मान कितनी बार गुणा करना है? देखो सुनो, थीटा का मान 36 है, बटे में 360 है, पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। 36 से काटेंगे, 36 से कम 36 जीरो ऐसे कैसे? सही है क्या? 7 से काटेंगे 7 पंगे 35, 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, और 2 का भाग देंगे कितनी बार? 11 बार। 36 का भाग दिया 10 बार गया, 7 का भाग दिया कितनी बार गया? 5 बार, 5 का भाग दिया कितनी बार गया? 2 बार, और 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 11 बार। 11 गुणा 35 करेंगे, 11 गुणा तो 35 से कम 35, 35 और 3 38 है, 2 385 कितने हो गए? बटे में 2 दूनी 4, और एम एम है तो एम एम स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल के हमेशा स्क्वायर आता है। चेक कीजिए आंसर एक बार। 10वां कह रहा है कि एक छतरी है, क्या है कि इस छतरी के 8 ताने, कितने ताने हैं? 8 ताड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताड़ी है ना। प्रत्येक ताड़ी की लंबाई, इसकी यहां से लेकर यहां तक लंबाई, प्रत्येक ताड़ी की लंबाई कितनी है? 45 सेमी। ये तो हो गई त्रिज्या। क्या हो गई? बताओ टोटल कोण कितना होता है? टोटल टोटल कोण होता है 360। कितने भागों में बांट रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भागों में बांट रखा है? तो 8 का भाग 2 इसमें कितने में जाएगा? 8 चौक 32, 8 पंगे 40, दे लोगे ना भाग तो कितना डिग्री आएगा? अब कह रहे कि लगातार 2 ताड़ी का बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कोई सी भी 2 ताड़ी ले लो लगातार, बताओ ये दोनों ले लू क्या? इन दोनों ताड़ी का बीच का क्षेत्र बताओ ये क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो इसमें पता लगे कि लघु त्रिज्याखंड का सूत्र लगाना है। किसका लगाना है? का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। बताओ थीटा का मान बोलिए कितना है? 45 बटे में 360 पाई का मान 22/7, आर का मान 45, कितनी बार गुणा करना है? 45 को 2 बार गुणा करना है। इतना समझ में आ गया क्या? चलो 5 का फाड़ा बोलो। 5 करने चलो 9 से काट लेते हैं। 9 पंग्यो 9 पंग्यो और 9 चौके 0, ऐसे कैसे? 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 5 8, इसका आधा
तो इसका आधा, तो इसमें 2 का भाग दिया 4 बार गया, इसमें 2 का भाग दिया कितने बजे 11 बार। ऊपर की सारी संख्या गुणा करेंगे, नीचे सारी संख्या गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। 11 ऐसे कैसे गुणा ऐसे कैसे, 11 ऐसे कैसे गुणा ऐसे कैसे, 45 गुणा 45 करो कितना आएगा, 5 चौक 20 25 कितना आ जाएगा, 45 गुणा 45 करें तो ये संख्या आ जाएगी, बटे में कितना बताओ, 7 चौक 28, 7 चौके 28। बताओ 11 का फाड़ा 5 बार 11 5 55, गिर दूना 22, 22 और 5 है 27। बताओ गिर दूना 22 और बटे में कितना है 28। यदि सेमी है तो सेमी स्क्वायर है, मीटर तो मीटर स्क्वायर। चेक करना आंसर ये दे रख। सवाल नंबर 11 है कि एक कांच है गाड़ी का, कार, इस कार के कांच के आगे 2 वाइपर लगे, एक वाइपर तो यहाँ लगा हुआ है, एक वाइपर यहाँ पर लगा हुआ है। कितने वाइपर लगे हुए हैं, और वाइपर क्या करते हैं, गाड़ी के कांच को साफ करते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार एक गाड़ी का कांच पे आगे इस प्रकार घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। तो ऐसे कितने लगे हैं इस पे, 2, ऐसे 2 लगे हैं। पर कह रहा है कि इस वाइपर की लंबाई कितनी है, तो त्रिज्या कितनी हो गई। अरे कह रहे घूमता कितना डिग्री पे है, 115 डिग्री पे ही घूमता है। कितना डिग्री घूमता है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां तक गाड़ी का कांच साफ कर सकते हो। गाड़ी कांच यहां से लेकर यहां तक ये साफ करेगा ना। पर एक मिनट सुनो इधर देखो, इस वाइपर को एक मिनट पूरा घुमा दे, इस प्रकार से, इस प्रकार से पूरा घुमा दे, तो बताओ ये वाला साफ कर, बताओ इस भाग को क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तो इसको भी ऐसे ही घुमाएंगे ना पूरा, तो इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड। बताओ लघु त्रिज्याखंड कितने हो गए, तो यहां पर लगेगा 2 लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझा कि ना भाई। गाड़ी का कांच ये है, गाड़ी के कांच का आगे कितने वाइपर लगे हुए हैं, वाइपर क्या करते हैं, गाड़ी कांच को साफ करते हैं, इस प्रकार घूमता है। तो इस प्रकार पूरा ही घुमा दो, तो बताओ ये क्या हो गया, लघु त्रिज्याखंड हो गया ना। बताओ इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 25, कोण कितना हो गया 115 डिग्री, कितना हो गया। तो ऐसे कितने वाइपर लगे हुए हैं, 2, तो 2 लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर कोण हो गया 115 डिग्री, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा 2 लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का सूत्र होता है, बताइए 2 कहां से आया समझ में लगा के, कहां से बताओ, क्योंकि 2 का निकालना है, 2 है ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। सही है। ये 2 तो अस्या की अस्या, बराबर को चिन्ह अस्या की, गुणा का चिन्ह अस्या की। बताओ थीटा का मान बोलो रे 115 और बटे में 300, पाई का मान 22 बटा में 7, आर को मान कितना चाहिए 25, के एक बार लिखना चाहिए 2 बार। ये समझ में आ गया सभी के। चल इसको आगे हल करते हैं। उसका फाड़ा आता है क्या 5 का, देखो इसमें 5 का भाग देंगे, 5 दूनी, बताओ 10 गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा नहीं बचेगा, और 5 ते 5 का भाग देंगे, 5 7 35, 5 7 है 35 गया तो एक, 5 दूनी 2 का भाग देंगे, इसका आधा करो, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 36 हो जाएगा ना। इसमें 2 का भाग देंगे, इसका आधा करो 18, इसमें 2 का भाग देंगे, इसका आधा करो। इसमें 5 का भाग दिया 23 बार गया, कितनी बार गया 5 का भाग दिया कितनी बार गया, और 2 का भाग 72 में देखो कितनी बार गया। इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो इसमें 2 का भाग देंगे कितने में जाएगा, ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे के नीचे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं, 23 से कम, 23 से कम, और 23 से कम, 23 सर 2 25 इंटू 25 गुणा 25 करो, अरे 625 कितना आएगा, 18 को फाड़ो 7 बार, 18 7 126, 18 7 भाग दे लोगे ना भाई, 23 गुणा कितना 11 करें तो ये आ जाएगा, और 25 गुणा 25 तो ये आ जाएगा, और 18 7 126, इनको गुणा करो, किया तुमने गुणा,
यदि गुणा किया तो बता दो, मैं करूंगा गुणा, मोबाइल से कर देता हूँ, मोबाइल तो मुझे लग रहा है। चलो इसे ऐसे ही करते थे, तुम भी सीखेंगे। बताओ 253 गुणा कितना करना है। चलो कर देते गुणा, देखो 3 पंगे 15, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 5 आम 25, 5 दूनी 10 और 5 छका 30, 30 के 31, 2 पंगे 10, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 5 2 1 एक नहीं आएगा, 5 6 7 8 5, 158, 125 बट्टा 126, चेक करो। आंसर आएगा 158, 125 बटा 126। यदि सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। चेक करना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, देखो 12वां सवाल है, ये समुद्र हो गया। समुद्र के किनारे पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है। इस लाइट हाउस क्या काम करता है, इसमें जो भी जहाज है ना, उन जहाजों को चेतावनी देने के लिए यहां से लाइट हाउस क्या करता है, फोकस देता है। क्या देता है रे, पर वो कितना डिग्री पे फोकस देता है। 80 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, बस 80 डिग्री पे फोकस देता है, पर वो कितने दूर तक फैलता है, 16.5 किलोमीटर तक वो फैलता है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां तक ये फोकस दे सकते हैं चेतावनी। बताओ चेतावनी यहां तक तो दे देगा ये, 16.5 तक दे देगा। अब 1 मिनट इस पूरे गोले को एक बार पूरा घुमा दूं तो बताओ ये क्या बन गया। तो इसमें ये पता लगेगा कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगेगा। समझा के क्या। बताओ कोण कितना डिग्री, थीटा बराबर 80 डिग्री और त्रिज्या कितनी, आर बराबर 16.5 किलोमीटर। बताओ इसमें तो लगेगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देख देख के मान बोलना, थीटा का मान बोलो 80 और बटे में कितना है 360, पाई का मान जो आपकी किताब में दे रखा है 3.14% में दिया ना लास्ट में। आर का मान कितना है 16.5, जो कितने बार लिखना है 16.5 को 2 बार लिखना है। बताओ इतना समझ में आ गया सभी के। बताओ जीरो से तो जीरो, उसका फाड़ा आता है क्या 4 का, 4 दूनी और 4 नाम, 3 का फाड़ा बोलेंगे 3 तिया और 3 पंग्यो, 15 गया तो फिर एक लगा 3 पंग्यो 5.5 हो जाएगा ना। 3 का भाग तो इसमें कितने हो जाएगा 5.5। बताओ नीचे कोई संख्या नहीं बची, ऊपर सारी संख्या को गुणा करेंगे, जितनी संख्या छूट के पॉइंट लग रही उतने पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 ही कम 2 तिया, एक छोड़ पॉइंट लाग जी में। चलो इनको गुणा 55 गुणा 55 करो, 5 6 का 30 25 और केक छोड़ रहे एक और एक 2 छोड़ के। अब इनको गुणा करेंगे, बताओ केक छोड़ पॉइंट लगाऊंगा 2 और 2 4 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे गुणा करके, ठीक है ना। चलो 23 25 गुणा कितना करेंगे 628, 8 पंग्यो 8 दूनी 16 और 4 8 तिया 24, 2 का भाग देंगे 2 पंग्यो 10, 2 पंग्यो और 2 दूनी 4 रेख और 2 को जीरो से करेंगे तो और 2 तिया, चल 6 का 6 पंग्यो 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 तिया 18, 0 0 7 9 9 8 1, 189 97 00, 189.97 00। 4 छोड़ के पॉइंट लगा देना, पर पॉइंट के बाद 2 संख्या का ही महत्व होता है। किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, सेमी है तो सेमी स्क्वायर। कौन सा है, देखो 13वां सवाल है ना, ये कह रहा है कि इसमें एक डिजाइन उसका नाम है मैच पोस, उसमें ऐसी 6 डिजाइन है। कितनी डिजाइन है ऐसी, बताओ। इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, तो ऐसे कितने लघु वृत्तखंड बन रहे हैं उसमें, देखो 6। तो ये तो पता लग गया कि 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगेगा, सही है ना। तो बताओ ऐसे कितने डिजाइन बन रही है, एक डिजाइन 2 3 4 5 बराबर की बन रही, मेरे से बराबर की नहीं बनी, ठीक है ना।
किताब में देखो, किताब में बराबर की बनी हुई है भाई। ऐसे 6 डिजाइन है। त्रिज्या कितनी है? 28 सेमी। त्रिज्या कितनी है? 28 सेमी। अब बताओ टोटल कोण कितना होता है? 360 होता है ना। बताओ कितने भागों में बांट रखा है रे? तो भाग 6 का देंगे इसमें, 6 छिंग और 0 ऐसे की। बताओ कोण कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया ना। बताओ ऐसे कितने डिजाइन? 6। तो 6 लघु वृत्तखंड, 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बताओ 6 कहां से आए? 6 डिजाइन है, सही है ना। बताओ सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना डिग्री है? इस 6 को है ना यहाँ पर भी गुणा करेंगे, इस 6 को यहाँ पर भी गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे दोनों से। भाई 6 को पहले यहाँ पर गुणा करते तो 6 से कैसे इंटू थीटा का मान बोलो 60 बटे में 360 पाई का मान दे रखा तो देख लो। पाई का मान 22/7, आर का मान 28। कितने बार गुणा करना है? 2 बार। चिन्ह किसका? 6 को यहां पर भी गुणा करना। देख 6 तो ये गुणा कर दिया इंटू 1/2। आर का मान, आर का मान बोलो 28। कितनी बार गुणा करना है? इंटू साइन 60 का मान √3/2। चलो ये लाइन समझ में आ गई सभी के? हाँ हाँ रखेंगे। ये समझ में आ गया सभी के? भैया 0 से तो 0 कट गया ना। 6 का भाग देंगे 6 6 और 6 से 6 कट गया। इतना समझ में आ गया सभी के? आगे काटो। बताओ 7 चौक 28, 7 चौक 4 दूनी 8, 4 दूनी भैया 22 चौक 88, सही है क्या? इंटू 28 इंटू माइनस 2 तिया 6, 2 तिया 2 का भाग दो कितने बजाएगा? 2 ही कम 2 और 2 चौक 8। 2 का भाग दिया 2 तिया 6, 2 तिया और 2 का भाग दिया 14 बार गया। अब इनको गुणा कर ले क्या? चलो गुणा कर दे। 14 का फाड़ो 3 बार बोलो। 34 गुणा 28 गुणा 1.7, क्योंकि √3 का मान 1.7 किताब में पर्सन में दिया है, लास्ट में दे रखा है ना। चलो इसको तीनों को गुणा करेंगे, एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, इनको गुणा करेंगे, दोनों घटाएंगे, फिर आगे हल करेंगे इसको। चलो करो। 8 दूनी 8 चौके 32 और 1 2 दूनी और 2 चौके गुणा जोड़ो कितना हो गया? अब गुणा किससे करेंगे अभी तक? 17 को फाड़ा हो जाता को। 17 6 की 102 आंसर कितनी बची? 17 7 119, 119 जोड़े में 129 को 9 तय उतार लिया, आंसर कितनी बची? 17 एकम 17 और 12 जोड़ो, आंसर कितनी बची? 17 एकम 17 और 2 19, 1999.2। एक छोड़ के पॉइंट पे लगेगी। चलो इनको घटा लेते हैं भाई, टाइम इन्हीं में लगेगा, पर इनको गलत मत कर जरा गुणा करने में, ठीक है ना। अब इनको घटाते बताओ, घटाओ किसमें से? 24 64 में से कितना घटाएंगे बताओ रे? 1999.2। बताओ 10 मसू 2 गया तो यहाँ कितना बचागा? 3 मसू 13 हो गया ना। 13 मसू 9 गया तो 4। 15 में से 9 गए तो 6। 13 में से 9 गए तो 4, ये 0 हो गया। तो 800 464.8। आगे सवाल पढ़ो। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है 0.35 इस डिजाइन को बनाने में। देखो उसमें देखो, 1 सेमी स्क्वायर का खर्चा कितने रखा है? 0.35 रुपए। तो कुल निकालना है, बताओ कुल निकालना है तो क्या करेंगे? इसको 0.35 से गुणा कर देंगे। 464.8 को किससे गुणा करेंगे? 0 पॉइंट। बताओ इनको गुणा करके कितना छोड़ के पॉइंट लगेगा? बताओ। 3 छोड़ के पॉइंट दे, 2 तो ये रहा, 1 ये रहा, 3 छोड़ के। चलो गुणा करते हैं। 5 8 5 के 20 और 4 24, 5 6 का 30 और 2 5 के 20 और 3 23।
3 8 24, 3 चौके 12, 12 8 2 14, 3 6 18, 18 रे के 19, 3 चौक 12, 12 रे के 13। जोड़ो कितना हो गया? 0 8 6, बोलो कितना आएगा? 12, एक इसमें जोड़ो 162.68। चेक करना आंसर 162 रुपए 68 पैसे। उतार दीजिए। बताइए इसमें थीटा बराबर यानी कोण बराबर पी डिग्री दे रखा है। कोण बराबर कितना दे रखा है? पी डिग्री। और त्रिज्या बराबर आर बराबर बड़ा आर यानी किस? कैपिटल। सही है ना? बड़ा आर दे रखा है ना। और सवाल में लिखा है कि निम्न लिखने से कौन सा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा? बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बताओ थीटा का मान बोलो। पी बटे में 360 पाई आर का मान बड़ा आर स्क्वायर। ये आएगा ना। पर ये कहीं पर भी नहीं मिल रहा। ये कहीं पर नहीं मिल रहा ना। बताओ पहला ऑप्शन बोलो क्या है? पी बटा 180 टू पाई आर। बताओ ये है क्या? हाँ आर बड़ा है ना। पर ये है केस में ये तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। बताओ दूसरा बोलो। पी बटे में 180 पाई आर स्क्वायर। बताओ पी बटा 180 है क्या? ये भी नहीं है। बताओ सी वाला बोलो। पी बटे 360 टू पाई आर। मैं किसी के में ये दे रखा सी वाले में दे रखा है, किसी का डी वाले में दे रखा है। ठीक है ना? वो आप टिक कर लेना किसके में। एक ऑप्शन में ये भी आ रहा है किसी के में सी में ये दे रखा था, किसी के डी में दे रखा है। दे रखा ना पर ये। बताओ पी बटे 360। बताओ पी बटे 360 सही है यहाँ तक? पाई आर स्क्वायर। बताओ पाई आर स्क्वायर आ रहा है क्या? ये भी क्या हो गया? अब जो लास्ट ऑप्शन एक और बच रहा, किसी के में तो सी आएगा, किसी के में डी आएगा, है ना? तो बोलो क्या है? पी बटे 720 बट 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ दो से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12 0। बताओ पी बटे 360 पाई आर, जिसका ये वाला सही है। ठीक है डी।